इंदौर लिए चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शस्त्र पूजा कर रहे हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराकल्पे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे महामालप्रदेशे मध्यप्रदेशे इंदौरनगराभ्यन्तर्गत पूर्वदिग्भागे डीआरपी नाम्नी मालवा नाम्नी उपनगरे महाकालवने हरसिद्धिपीठे ओंकारेश्वर महाकालेश्वरत्राले गंगा यमुनयोः दक्षिणतटे गोदावरी नर्मदयोः उत्तरतटे औद्धावतारे वर्तमाने कालयुक्तनाम संवत्सरे नवीन दक्षिणायने शरद ऋतौ महामांगल्यप्रद मासानां मासोत्तमे मासे पुण्ये पवित्रे मासे आश्विन मासे शुभे शुक्लपक्षे पुण्यपर्वणि दशम्यां नाम्नि महातिथौ अद्य मन्दवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहं अमुकनामोऽहं कृतस्य ॐ भूर्भुवस्सुवः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध पाप उपशमनार्थं राष्ट्र रक्षणार्थं अधिया पुण्यपर्वणि वेलायां सशस्त्र शक्ति पूजनम् अहं करिष्ये। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। भगवते भैरवाय नमः, दीक्षित्राय नमः, अपाम्बदिगम्बराय नमः, दीपनाथाय नमः, सूर्यनारायणाय नमः, पाञ्चजन्याय नमः, गरुडाय नमः, गरुडध्वजाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि नमस्काराणि निवेदयामि। ॐ गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे। वसो नमः आहमजानि गर्भदमात्मजानि गर्भदम् अम्बे अम्बिके मालिके नमः नयनि दर्शना सहस्रजवनः सूर्यया ताम्रेलवासिनीं भगवते गणपत्यपर्णाभ्यां नमः। चरणारविन्दे सुगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कलशपूजनम् ॐ तत्त्वाजामि नमः वन्दमानतदा शास्त्रे गजमानो हरिभिः अहे नमानो वरुणे हवोद्युरुषको समानहायो धनोतिः। अस्मिन् कलशे वरुणां कान्तान्तपरिवारां कायुधान्तलक्ष्या आवाहयामि स्थापयामि। विष्णुवाद्यावाहितदेवेभ्यो नमः, वरुणाद्यावाहितदेवेभ्यो नमः। चरणारविन्देषु अक्षतान् समर्पयामि। पादेषु भद्यं समर्पयामि, हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि, मुखेषु आत्मनीयं समर्पयामि, सर्वाङ्गेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि। एक बार पंचनद्याः सर्वरीमभियान्ति तद्रोगतः सर्वतीषु पञ्चदासु देशे भवसरिता। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धात्मनीयं समर्पयामि। वस्त्रम् ॐ सुजातो ज्योतिकाः
द्रव्याणि समर्पयामि ॐ आहिरिव भोगैः पर्जयति वा भोञ्जाय हेते परिवाधमानः अर्चनो विश्वा वायुना निखिलवान् कोवान् कोवान् कोशं परिवादु विश्वतः उपमग्राभ्यामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ॐ नाभ्याम् आसीदन्तरिक्षको शीर्षं यौः समवर्तत तद्राङ्गो नृसिंहः सोत्रान् तथा लोकान् आकल्पयन्नः ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा पंचप्राणाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तवृक्षालनं समर्पयामि मुखवृक्षालनं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि ताम्बूलपत्रं समर्पयामि ऋतुफलान्वितां द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय जगदाननाय जयाधिनाथाय नमो नमस्ते पादकाले नमस्तुभ्यं अग्निदेवनायक यावत्पूजां करिष्यामि तावत् संविदो भव अनेन कृतेन पूजितेन वरुणाद्या वैष्णदेवाः प्रियन्तान्न मम भूरि वरुण भगवान् की जय हो। खड्गां चक्रगदे सुजामरिहा शूलकुशोण्डीरः सङ्घं सप्तर्षिकरिष्णयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलास्मज्योतिवास्य पाददशका शिरे महाकालिका भगवत्यै विश्वशक्त्यै नमः महाशक्त्यै नमः इन्द्राय नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतानि समर्पयामि आदयोः पाद्यं निवेदयामि ॐ क्षुप्तिपासामरां ज्येष्ठा लक्ष्मीध्यासयाम्यः भवो श्रीमसरस्तेष्टा सर्वान्विग्रहः गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणे ईश्वरे सर्वभूतानां तामेहोपपये श्रिया गन्धाक्षतपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि ॐ गन्धर्वस्वामि सामको परिदधातु विश्वस्यारिष्टे यजमानस्य परिधीरस्य किरीट ईडितः नानासुखसौभाग्यपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि धूपदीपं निवेदयामि ॐ अन्नपदेनस्य नो नैष्यनवेदस्य सुखिनः कमलदातारन्न एकमोदनो देहि त्रिपदे चतुपदे शर्कराखण्डखाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारो भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा पाशे स्वाहा मनसे स्वाहा जल छोड़ दीजिए ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तमुखवृक्षालनं
स्थिरो भववेद्भङ्ग आशुर्भव पाजर्वण्ण चतुर्भव सुखदस्वमग्नेः पुरीधवाहनः त्रातारमिन्द्रमभितारमिन्द्रगो हवे हवे सुहवगो सुरमिन्द्रं भयामि गगनं पुरहोतमिन्द्रकृतमिनो भगवानात्मेन्द्रः सुजातो ज्योतिभासः सम्भवरूपः सरस्वः वासो अग्ने विश्वरूपको सम्यस्वविभावसो रक्तं समर्पयामि। नमस्कारान् निवेदयामि। ॐ अन्धस्तान्तो वो भक्तियमहस्तमहो वो भक्तियोर्यस्तु जम्बो भक्तियराय वो कस्तराय वो खम्बो भक्तिय विद्योत्तमतमप्रमाण्यगपते स्कन्दधिता भीषणा कन्याभिकरवारते कवियसात् हस्ताभिलासेविता हस्तैः चक्रगदा शिखेन विशिखा श्यामगुणा भजने विद्धानामयात्मिका वशरा दुर्गात्रे रामपदे नमः शस्त्रवाहिन्यै नमः ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि। अब आरती हो रही है। सभी लोग जो भी भक्त लोग खड़े हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। आरती की और अच्छे बनेंगे। खड़े हो जाओ तुम तो कब से खड़े हो। खड़े हो जाओ प्लीज, खड़े हो, बैठ के खड़े हो। बढ़िया है नहीं।
तो विजयदशमी के पावन पर्व पर ये लाइव तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शस्त्र पूजन कर रहे हैं। आज का ये जो पावन पर्व है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस पर्व को हम इसी तरह से मनाते हैं और अति आत्मविश्वास पर आत्मविश्वास की जीत का पर्व है। क्योंकि भगवान श्री राम आत्मविश्वास से भरे हुए थे और रावण अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ वो आज आप सबके सामने है। आज रावण का दहन होता है और विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाता है। और देखिए, एक परंपरा ये भी है कि आज के दिन शस्त्र पूजन भी किया जाता है और उसी शस्त्र पूजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर पुलिस लाइन में पहुंचे हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव। अब देखिए, आपके मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठना चाहिए और उठता भी होगा कि ये आज विजयदशमी के पावन पर्व पर शस्त्र की पूजा क्यों होती है। आप देखिए, चाहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, वो भी उन्होंने भी पूजा की, और चाहे सीएम साय हो, उन्होंने भी पूजा की, और दूसरे प्रदेशों में देखेंगे तो वहां भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे की जो बात है वो आपको जाननी चाहिए। एक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो युद्ध पर जाने से पहले उन्हें शस्त्रों का पूजन किया था, यानी उन्होंने शस्त्रों का पूजन किया था। यही वजह है कि शस्त्र का पूजन किया जाता है। विजयदशमी का पर्व भगवान राम द्वारा रावण की वध करने और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये सब आप जानते हैं भली भांति। देखिए, एक आपको ये भी समझना चाहिए कि दशहरा का अभिप्राय क्या है। ये मन में उठ सकता है ये सारे प्रश्न। तो इसमें जो हर का मतलब है वो हरना है और 10 का मतलब है विजयदशमी की तिथि। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे जो 10 अवगुण हैं वो रावण में थे। ध्यान दीजिएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी तरह के 10 अवगुण रावण में थे और वध के बाद से वे नष्ट हो गए। इसके अलावा रावण के 10 सर थे और उनको भगवान ने एक एक करके हर लिया। दशहरा, जैसा कि मैंने बताया, एक एक करके हर लिया, यानी खत्म कर दिया। इसलिए विजयदशमी को दशहरा भी कहते हैं। साथ ही विजया का मतलब विजय से है और दशमी का अर्थ तिथि से है, इसलिए विजयदशमी भी इसे कहते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें बड़ी अहम हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, जो राज्य का मुखिया है यानी मुख्यमंत्री, वो स्वयं विजयदशमी के इस पावन पर्व के मौके पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं महापौर भी हैं इंदौर के, ये सभी लोग हैं और पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शस्त्र की पूजा कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है शस्त्र का पूजन करना। ऐसे जितनी बुराइयां हैं उन्हें कैसे आने वाले साल में खत्म किया जाए, कम किया जाए, तभी तो आप सोच पाएंगे, तभी तो आप वो कर पाएंगे।
शस्त्र पूजन की ये परंपरा अभी जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शस्त्र पूजन की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। प्राचीन समय में राजा महाराजा विशाल शस्त्र पूजन करते थे और आज भी इस दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजा करते हैं। सेना में भी इस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। आपने देखा होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्र पूजन किया था। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन समय में राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा किया करते थे। साथ ही अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए शस्त्रों का चुनाव भी किया करते थे। 9 दिन तक देवी की शक्तियों की उपासना करने के बाद 10वें दिन जीवन के हर क्षेत्र में विजय की कामना करते हुए माता चंडिका का स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन करना चाहिए और वही किया भी जा रहा है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीवंत करते हुए निर्माण के प्रयास किए। कई लोगों ने प्राणों की आहुतियां दी। काल के प्रवाह में जब देश आजाद हुआ तब भी दुर्भाग्य से आजादी के बाद न्यायालय दर न्यायालय खसकते खसकते अंततः सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं हमारे न्याय प्रणाली को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्बाध रूप से निर्णय किया है और न्यायाधीश नजीर सहित पूरी बेंच के लोगों ने दूध का दूध पानी का पानी करके इस गणतंत्र को गौरवान्वित किया। यह हमारे देश की न्याय परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण उसमें आया और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे यहाँ उदात्त भाव से पूरे देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिनके कारण से पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, अन्यथा मुझे मालूम है एक और मौका आया था। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार निर्णय देता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने का दम अगर लोकसभा में नहीं है तो दुष्परिणाम यह आता है कि शाहबानो का प्रकरण का निराकरण तो सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन प्रकरण का नीचे तक लागू करने का दम न होने के कारण से दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया। ऐसे मसलों पर देश की जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए जो शासन में सुशासन की अगर ध्वनि ध्यान में आती है वो इसी से आती है और मुझे गर्व है देश का लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ जब ये फैसला भी हुआ और प्रतिवादी पक्ष जो मुस्लिम समाज के थे वो भी हमारे भगवान राम के भूमि पूजन में आए और पूरा देश आनंद में डूबा। यह देश का गौरव है और यह देश की शासन की सुव्यवस्था यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्थापित हुई। दुनिया अचंभित रह गई, इतने बड़े देश में इतना बड़ा निर्णय सहजता के साथ लागू हो जाए और हम तो और भाग्यशाली है। अपनी आंखों के माध्यम से हमने वो गौरवशाली क्षण भी देखा और गौरवशाली वो प्रण भी देखा जिनके कारण से कई लोगों ने अपने परिवार जनों को खोया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं यहाँ अपनी सरकार में ये निर्णय कर रहा था कि हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथी शस्त्र पूजन में केवल पुलिस अकेले नहीं है, पूरा समाज उनके साथ है। उनके हाथ में होने वाले शस्त्र ये हमारी गौरवशाली विरासत के अपने आप में बड़े चिन्ह है, जिसके अतीत के कालक्रम में कई सारे वीरांगनाएं, कई सारे वीर महापुरुष उनके अपना मार्ग प्रशस्त करते दिखाई देते हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, सिंहावलोकन करते हैं तो ध्यान में आता है विक्रमादित्य का उल्लेख मैंने किया है। राजा भोज के बाद उदयादित्य के बाद लंबी परंपरा है। हमारे लिए तो मध्य प्रदेश के अंदर ही रानी दुर्गावती 500 साल पहले 51 युद्ध लड़ती है हमारी वीरांगना गौंड रानी और एक युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए मुगल सत्ता के सबसे बड़े सूत्रधार अकबर के खिलाफ भी 3 दिन युद्ध लड़ती है और सब युद्ध में जीतती है और आखिरी 52वें युद्ध में किसी कारण से पराजय का नौबत आती है तो अपने